हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर क्या हाल चाल? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? अच्छा सर, लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे जो आरबीएसई बुक के थे, राजस्थान बोर्ड के, है ना? और दोनों मीडियम्स के लिए ही एक साथ कॉमन वीडियो बनाई थी। क्लियर है सर? आई होप कि आपको उस वीडियो में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सर हमारा न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, क्योंकि वहां तक हमने एग्जाम्पल्स 1.8 तक कर लिया था। अब 1.8 से आगे के पार्ट्स की बात करते हैं जो कूलाम्स लॉ तक हम सॉल्व कर सके। क्लियर हो गया सर बात? चलिए सर, तो पेन कॉपी निकाल ले, दिमाग के बटन खोल ले, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम डील करने वाले हैं 1.9, वो क्वेश्चन बोलता है दो पॉइंट चार्ज हैं, दो बिंदु आवेश हैं और दो बिंदु आवेश, एग्जाम्पल 1.9 की बात हो रही है। दो पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है 9e और एक है 4e। ये दोनों बिंदु जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, ये आपस में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इनको मिलाने वाली लाइन पर, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर किसी चार्ज q को कहां पर रखें, किसी चार्ज q को कहां पर रखें कि वो q बैलेंस्ड कंडीशन में रहे, मतलब q संतुलित अवस्था में रहे, मतलब q पर कोई नेट फोर्स ना लगे। ठीक है, तो मुझे निकालना है q की पोजीशन की q को कहां पे रखना पड़ेगा। तो बच्चा तो मान लो यार ये यहां पे मैंने q रख दिया। एक कंडीशन तो बनती है कि इनके बीच में रख दूं, मान लो यार दूसरी कंडीशन बनती है इधर रख दूं राइट साइड में, तीसरी कंडीशन बनती है सर इधर रख दूं लेफ्ट साइड में। क्लियर है क्या? है ना? अच्छा ध्यान देना यार, अगर मैं लेफ्ट में रखता हूं, यहां पर रखता हूं, तो सर यहां पर q मान लो सेम नेचर का है, तो 9e इसको रिपेल करेगा और 4e भी इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब दोनों चार्ज मिलकर के इसको दूर भगाएंगे, तो इस पर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो इस पर हमेशा कुछ ना कुछ नेट फोर्स मिलेगा, तो मैं लेफ्ट साइड में तो नहीं रख सकता। बच्चों सेम केस क्या राइट साइड के लिए भी एप्लीकेबल है? बोलो सर, अगर मैं यहाँ पर q को रखता हूँ तो ये 4e रिपेल करेगा, ये 9e भी रिपेल करेगा, सिमिलर चार्ज हो गया। अब दोनों मिलकर के क्या चाहेंगे? दूर जाए, तो दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनका नेट जीरो नहीं हो सकता, मतलब मैं q को यहाँ भी नहीं रख सकता। बोलो सर, बात क्लियर हो रही है ना? इसका मतलब रखना तो बीच में पड़ेगा। बीच में देखें सर, 9e इसको रिपेल करेगा, मतलब इधर भगाएगा, है ना? 4e इसको रिपेल करेगा, 4e इधर फोर्स लगाएगा। बोलो 9e को मैं 1 मान लूं, 4e को मैं 2 मान लूं और इसको मैं मान लेता हूं a। ठीक है, तो सर 1 की वजह से a पर फोर्स, इसको शायद मैं F1a वेक्टर बोलता हूं। F1a फोर्स ऑन 1, सॉरी क्या लिखते हैं हम? A1 ऐसे लिखना ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? फोर्स ऑन 1 U2, फोर्स ऑन A U2 1, यही पढ़ते आ रहे हैं ना? फोर्स ऑन A U2 1 मतलब A पर A की वजह से बल। ठीक है, अच्छा तो बच्चों दूसरे को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F(a2) वेक्टर, क्या? फोर्स ऑन A U2 2, A पर 2 की वजह से बल। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा तो बच्चों अब ये दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं। अब कोई कंडीशन ऐसी बन सकती है कि दोनों इक्वल हो जाए, और इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? है ना? तो बस वही कंडीशन में करना चाह रहा हूं सर, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, मान लो मैंने इसको 9e से x डिस्टेंस पर रखा है, तो सर आप मुझे बताओगे कि बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r - x हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी टोटल r है जिसमें से इसको आपने x मान लिया, तो ये कितनी हो गई? r - x हो गई। क्लियर हो रही है क्या सर बात? अच्छा अब एक चीज लिखें, दोनों फोर्सेस बताएं। F(a1) की बात हो रही है सर, F(a1) की, a पर 1 की वजह से, तो सर पहले तो लिखता हूं मैं k q1 हो गया, q2 कितना हो गया सर? 9e हो गया, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? x का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा सर F(a2) बताओ, F(a2) मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, तो k Q1 Q2 कितना है?
4e अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या, है ना। अच्छा सर अब मुझसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि q पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों फोर्सेज इक्वल होने चाहिए ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। तो सर फॉर q टू बी बैलेंस्ड, q को बैलेंस्ड रखने के लिए, संतुलित अवस्था में रखने के लिए क्या जरूरी है सर कि Fa1 इक्वल हो जाए Fa2 के। सर इक्वल कर दो, kq 9e अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल्स टू kq 4e अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आई है क्या, पक्का। सर kq से kq कैंसिल, e से e कैंसिल, है ना। तो क्या बन गया सर 9 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। सर एक बात सोचो जरा, एक बात सोचो जरा, स्क्वायर रूट लिख दो दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने पर सर इसका स्क्वायर रूट तो 3/x हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2/r माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3r माइनस 3x इक्वल्स टू 2x, 3x उधर जाएगा तो 5x बन जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा सर 5x इक्वल्स टू 3r, तो x इक्वल्स टू आंसर आ गया 3/5r। x इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया 3/5r। मतलब अब हमको 9e से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा सर 3/5r पर। यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 3/5r, ठीक है। और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सर 2/5r, क्योंकि टोटल कितनी है r। क्लियर हो गई सर बात, बोलो क्वेश्चन समझ में आया, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि दो सेम चार्ज हैं कैपिटल Q जो कि r डिस्टेंस पर हैं, दो सेम चार्ज हैं कैपिटल Q जो कि r डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन बोलता है कौन सी बात हो रही है सर 1.10 में, ठीक है। दो सेम चार्ज हैं कैपिटल Q जिनकी बीच की डिस्टेंस मुझे दी है स्मॉल r। नेक्स्ट मुझसे बोलता है कोई थर्ड चार्ज स्मॉल q इन दोनों के बीच के एकदम मिड पॉइंट पर रखा जाता है। सर मिड पॉइंट मान लो ये है और इस पर रख दिया आपने कोई थर्ड चार्ज स्मॉल q, तो आपसे पूछा है कि स्मॉल q का नेचर और वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपसे पूछा है स्मॉल q की नेचर एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, निकाय साम्यावस्था में रहे। हमसे निकाय को साम्यावस्था में रखने की मांग की है, निकाय साम्यावस्था में होना चाहिए सर आपका। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें केवल ये पूछा था कि Q पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसमें ये बोला था कि Q बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, बस सिस्टम की बात नहीं की थी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, निकाय बैलेंस अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। और जब सिस्टम की बात करेंगे ना तो सिस्टम के लिए हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए सिस्टम में, हर एक चार्ज पर, मतलब इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। आप सब पर नेट फोर्स 0 मानोगे तब आप कैलकुलेट करोगे कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है क्या सर, पक्की बात है ना। अच्छा सर अगर ऐसा है तो बताइए जरा डिस्टेंस q और स्मॉल q के बीच में, सर ये मिड पॉइंट पर रखा है, इसका मतलब दोनों से सेम डिस्टेंस पर है r/2 बोलो, है ना। अच्छा सर इसके इधर भी कैपिटल Q चार्ज है, इसके इधर भी कैपिटल Q चार्ज है। एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर क्या होनी चाहिए सर स्मॉल q, अगर मुझे स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 करना है, अगर मुझे स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 करना है तो सर वो तो आप स्मॉल q को पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, हमेशा 0 ही होगा क्या। सोचो 2 मिनट के लिए, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो पॉजिटिव लेने पर कैपिटल Q इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, इधर रिपल्सन का, ये वाला कैपिटल Q किधर फोर्स लगाएगा, इधर रिपल्सन का। सर सेम अमाउंट के चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस पर रखे हैं तो सेम फोर्स लगाएंगे, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो, है ना। या मैं अगर इसको माइनस लेता हूं, स्मॉल q की बात हो रही है, अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो कैपिटल Q अट्रैक्ट करेगा और ये वाला कैपिटल Q अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट नेचर हो गई। फिर से दोनों सेम अमाउंट के चार्ज है, सेम डिस्टेंस पर रखे हैं तो सेम फोर्स लगाएंगे, मतलब फिर से कैंसिल
सर स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स लेने के लिए आप स्मॉल क्यू को कुछ भी मान करके चल लो, स्मॉल क्यू पर चीज डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो स्मॉल क्यू पर तो नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, ये बात तो फिक्स हो गई, ठीक है। अब ना तो मुझे इसकी नेचर मिल रही है ना इसकी वैल्यू मिल रही है, कब? जब स्मॉल क्यू के फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आप बात करो सर इस पर या इस पर। मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मतलब हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। तो इसकी बात कर लो यार, इस कैपिटल क्यू पर ये कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू पर ये कैपिटल क्यू हमेशा कौन सा फोर्स लगाएगा सर? रिपल्सन का। हमेशा कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का। और रिपल्सन का लगाएगा मतलब मान लो ये हो गया, ये 1 ये 2, ये वापस से a मान लो। इस बार 1 पर बात हो रही है 2 की वजह से, तो ये आ गया F12 वेक्टर, ये आ गया F12 वेक्टर, ठीक है। क्यों? कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों सिमिलर नेचर के हैं, सेम प्रकृति के हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो सर ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को दूर भगा रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो, इसका मतलब ये स्मॉल क्यू इसको दूर भगाए या अपने पास खींचे। भाई स्मॉल क्यू को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस फोर्स के अपोजिट होना चाहिए, बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स लगना चाहिए, ये कौन सा? F1A वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू A। बात क्लियर हो गई? अब सर ये फोर्स लगना चाहिए स्मॉल क्यू की वजह से, और सर ये फोर्स अट्रैक्शन नेचर में नजर आ रहा है क्या? कि स्मॉल क्यू चाहता है कि कैपिटल क्यू मेरे पास है, इसके पास है ना, तो अट्रैक्टिव नेचर है। और अट्रैक्टिव नेचर कब हो सकती है सर? सिंस F1A वेक्टर है अट्रैक्टिव नेचर, या इसकी बात करूं H की जगह आप लिखो शुड है, उसको ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो F1A वेक्टर शुड है अट्रैक्टिव नेचर, क्यों? सिस्टम को बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूं, सो आई कैन से, मैं बोल सकता हूं कि सर आपका जो स्मॉल क्यू है वो होना चाहिए नेगेटिव, कैपिटल क्यू तो पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कब होगा? जब स्मॉल क्यू क्या हो? नेगेटिव। तो सर स्मॉल क्यू की वैल्यू तो मिल गई और नेचर तो मिल गई थी, कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है क्या? अब मुझे बात करनी है कि वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऐसे कुछ सोचो कि कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। उसके लिए वैल्यूज लिखनी पड़ेगी ना मुझे। अच्छा, तो सर मैं ये चाहता हूं फॉर सिस्टम टू बी बैलेंस। अब सिस्टम को बैलेंस रहने के लिए, फॉर सिस्टम टू बी बैलेंस, सिस्टम को बैलेंस रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब F12 वेक्टर इक्वल होना चाहिए माइनस F1A वेक्टर के, है ना। या फिर मैं वेक्टर हटा दूं, ऐसे बात करूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो मुझे दिख ही रही है, बोलो, है ना। दोनों की वैल्यू रख दो सर, 1 और 2 के बीच में फोर्स सर K Q1 इंटू Q2, 1 Q1 और Q2, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस R का स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या सबको? बोलो K और Q कैंसिल। चलिए सर स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करें। तो Q अपॉन में R का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर स्मॉल Q बच रहा है, ये R स्क्वायर बाई 4 बनेगा, 4 ऊपर और नीचे क्या बच गया? R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो सर स्मॉल Q 4 को इधर ले आओ, क्या आ गया वैल्यू? Q/4। तो सर वैल्यू तो क्या आ गई? Q/4। नेचर क्या आ गई? माइनस में। इसका मतलब मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ सर? फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ सर? सो फाइनली Q इक्वल्स टू माइनस Q/4। ये आ गया सर Q की वैल्यू। कि Q होना क्या चाहिए सर? Q होना क्या चाहिए सर? माइनस Q/4 होना चाहिए। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 चार्जेस दिए सर मुझे, जो 0 to 4 और 8 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, 0 to 4 8 पर, ठीक है। देखिए सर आप सारी चीजें खुद से कर सकते हो यार, इसमें कुछ भी चीज नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात हो रही है, एग्जांपल 1.11। क्या बोल रहा है सर? एक तो चार्ज है 0 पर x इक्वल्स टू 0, एक है 2 पर x इक्वल्स टू 2, एक है 4 पर x इक्वल्स टू 4 और एक है 8 पर x इक्वल्स टू 8, ठीक है। मुझसे बोला है 4 चार्ज है सेम नेचर के, सभी की वैल्यू 2 कूलम है ना। मुझसे क्या बोला है सर कि 2 सेंटीमीटर पर जो चार्ज है
सबकी वैल्यू है सर स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, आपने मुझसे बोला है कि रेड पेन से जो स्मॉल क्यू लिखा हुआ है 2 पर इस पर नेट फोर्स बताओ, इस पर नेट फोर्स बताओ। तो सर मैं कुछ नाम दे दूं क्या, ध्यान से सुनना। इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। क्लियर हो रही है क्या बात, पक्की बात है ना। तो सर इस 2 पर फोर्स देखो, पहले वाला जो चार्ज होगा Q1 जो होगा 1 वाला वो तो रिपेल करेगा, दोनों सब सेम के हैं, तो ये तो इधर फोर्स लगाएगा कौन सा F21 वेक्टर। ठीक है, और 3 वाला जो होगा वो सेम नेचर का है, तो 3 वाला भी रिपेल करेगा। भाई पहले वाला दूर भगा रहा है, 3 वाला भी दूर भगाएगा, 3 वाला उधर बुलाएगा तो पास हो जाएगा ना, दूर भगाएगा। ठीक है, तो ये लगाएगा इधर F23 वेक्टर। 4 वाले को देखो सर, ये 4 वाला भी तो क्या है, कैसा है, सेम नेचर का है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जब आप इसको कंसीडर कर लो तो बाकी सबको भूल जाओ, तो अब इनको छोड़ दो, बीच में कोई है भी नहीं है ना। तो आप ये देखो कि 4 वाला इस पर फोर्स कैसा लगाएगा, सर ये सेम नेचर का है, सेम नेचर का है तो इधर रिपेल करेगा तो इसका फोर्स भी इधर ही आएगा, कौन सा F24 वेक्टर। बात समझ में आई है क्या। तो नेट फोर्स अगर मुझे चाहिए तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूं सर, मैं सबको ऐड कर दूंगा, मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात। चलिए तो सर फोर्स निकाल लें। पहले मैं बात करता हूं F21 वेक्टर की। सो F21 वेक्टर, सर फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 हो गया, Q2 हो गया, अपॉन में डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर ये 0 पर है, ये 2 पर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, अब सर ये फोर्स किधर आ रहा है, F21 फोर्स किधर है, राइट साइड में, पॉजिटिव एक्स की तरफ, मतलब आई कैप। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है। नेक्स्ट देखिए सर F23 वेक्टर को देखना यार, यहां से यहां तक इन दोनों की बात हो रही है 2 और 3 की। तो K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, 2 पर है 4 पर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2, लेकिन वो सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया और स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सर। ये वाला क्यों, इस वाले के ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, 3 वाला 2 पर फोर्स इधर लगा रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -i है। क्लियर है सर। F24 वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस, सर ये 2 पर है, ये 8 पर है, 2 पर है, ये 8 पर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्लियर हो गई सर बात, पक्का। सर अब इन तीनों को जोड़ना है मुझे नेट फोर्स के लिए, तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करूंगा, ध्यान दें, F नेट वेक्टर क्या हो जाएगा सर, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर प्लस F24 वेक्टर, तीनों को जोड़ दूं क्या, है ना, F21 प्लस F23 प्लस F24। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इंडिविजुअल निकालो और सबको ऐड कर दो वेक्टर सम। ठीक है, अच्छा सर ध्यान देना, वेक्टर सम करना है मुझे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ो यार। ये आई कैप में वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, k की स्क्वायर अपॉन में 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर सेम यहाँ पर, लेकिन ये आई कैप और ये माइनस आई कैप है, तो सर ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, भाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, ये कैंसिल, नेट क्या बच गया मेरे पास, नेट बच गया सर F24 वेक्टर, नेट क्या बच गया F24 वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सर। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, 4 वाला 2 पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, दूर भगाने का, माइनस की तरफ है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी -i। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो सर। तो F नेट वेक्टर इक्वल्स टू F24 की वैल्यू K 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 2 कूलम गिवन थी, ठीक है, तो Q का स्क्वायर मतलब 2 × 2 अपॉन में 6 का स्क्वायर, 6 × 6 10⁻⁻² मतलब -4। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है ना। तो सर देखो 6 × 6 क्या होता है 36, 9 × 2 18 और 18 × 2 36। ठीक है, ये 10⁻⁻5 और ये 10⁻⁹ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर बताओ,
चार्जेस माइक्रो कूलम है। हाँ बेटा इसमें फिर से मिसप्रिंटिंग है, चार्ज जो आपको दिए हैं वो 2 कूलम नहीं 2 माइक्रो कूलम है, और 2 माइक्रो कूलम है तो आपको यहाँ पर साथ में 2 × 2 के बजाय 2 × 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, ये -12 हो गया, -12 और 9 माइनस के 3, माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस के 3 और प्लस का 4 मतलब +1, तो आंसर आ जाएगा F net वेक्टर में इसकी डायरेक्शन साथ में चल रही है -i, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -10i, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए सर, तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए क्या सारे क्लियर है पक्का? चलिए तो वीडियो को पॉज करें, जल्दी से जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट करें। हरी अप स्टूडेंट्स। बेटा सर नोट कर लिया? चलिए बेटा जो भी चीजें नोट करने के लगे उन्हें नोट कर लिया करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि हाँ सर समझ में आ गया हम बाद में कर लेंगे, नहीं, बात के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीज है वो अभी है, तो जो चीजें चल रही है जो चीजें रह रही है वो नोट कर लिया करो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.12 बोलते हैं कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। एग्जांपल 1.12 एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं और चारों चार्जेस सेम है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। आपसे बोला है अगर इसकी साइड ए हो तो किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। साइड है सभी ए, बाय स्क्वायर है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो, ये आपसे पूछा, क्लियर। तो ध्यान देना यार, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप होता है मेरा, आप नंबरिंग कर दो चार्जेस को, F1 2 3 और 4। मान लो मुझे 4 पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो 4 पर नेट फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है सर, आप F नेट जिस पर भी निकाल रहे हो 4 पर वो इक्वल होता है सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लग रही फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर, है ना। तो सर 4 पर मान लो 1 की वजह से कोई फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे F4 1 वेक्टर, 2 की वजह से F4 2 वेक्टर, 3 की वजह से F4 3 वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना। 4 पर 1 की वजह से, 4 पर 2 की वजह से, 4 पर 3 की वजह से, इन सबका वेक्टर सम कर दो तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। यही काम तो करना है मुझे, क्लियर है ना। सर ध्यान देना, पहले डायरेक्शन बनाओ सभी वेक्टर्स की कि कौन कौन सा वेक्टर किधर किधर लगेगा। सर 2 की वजह से 4 पर, 2 और 4 दोनों सेम नेचर के हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो कैसा फोर्स लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन का। ये कौन सा फोर्स हो गया सर, F4 2 वेक्टर, 2 की वजह से 4 पर, ठीक है। 3 और 4 को देखें, सर 3 और 4 भी सिमिलर नेचर के हैं, स्मॉल क्यू, तो इन दोनों में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो ये भी इसको दूर भगाएगा। ये हो गया सर F4 3 वेक्टर, ठीक है। अब बात करें सर 1 और 4 की, 1 और 4 भी तो सिमिलर नेचर के हैं, है ना, क्यों सेम नेचर के हैं, तो सर ये भी इसको दूर भगाएगा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया सर F4 1 वेक्टर, ठीक है। तीनों वेक्टर्स मिल गए ना, अब तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है सर आपको, क्लियर हो गई ना बात, पक्की बात है ना, ओके। चलिए सर ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ऐसे मिलेगी, और इस मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है। ये मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ में सीख चुका हूँ, ठीक है बच्चों। इस लाइन को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स लग रहा है F4 1, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज लिखिए एक बार सर, बात करता हूँ मैं F4 1 की पहले।
F41 वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यूज बताएं कूलम्ब्स लॉ K F41 वेक्टर के लिए F41 की बात करें K स्मॉल q q1 इंटू q2 अपॉन में डिस्टेंस यार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, है ना। ये a नहीं है, ये तो साइड है ना, डायगोनल की लेंथ की बात कर रहा हूँ। इसको मैं मान लो r मान लेता हूँ तो r का स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो कि डायगोनल की लेंथ क्या होती है, k q का स्क्वायर अपॉन में r इक्वल्स टू होता है सर √2a का स्क्वायर। तो ये आ गया k q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। क्यों बोला सर मैंने ये, क्योंकि सर ये a है, ये a है, एंगल 90 डिग्री है सर, ये हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, राइट। r का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, इसका मतलब r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो √2a, ठीक है। बात समझ में आ गई है सबको, बोलो पक्का। अच्छा तो सर ये आ गया F41। अब बात करते हैं F42 की, 4 पर 2 की वजह से F42 सर K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो a का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बात करें F43 की, तो F43 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 43 K Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है क्या, बोलो। अच्छा सर ध्यान देना F42 और F43 दोनों सेम है क्या, k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, क्लियर हो गया ना बात। मैं बात कर रहा हूँ F42 और F43, F42 और F43 दोनों सेम है, सेम है ना, और सेम है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। सर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, मैंने आपको रिपीट किया था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोस देख रहे हो तो वेक्टर पढ़ लेना, ठीक है। और हमने 11th में वेक्टर में डिस्कस कर लिया है कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 90 डिग्री पर एक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, एकदम बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सर वो जाएगा तो इधर इस की डायरेक्शन में जाएगा, मान लो f डैश वेक्टर मान लिया मैंने, ठीक है। और उन दोनों में से किसी एक के √2 टाइम्स होगा। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट f डैश एज, माना f डैश वेक्टर जो है वो F42 वेक्टर F42 वेक्टर एंड F43 वेक्टर, मान लिया मैंने कि f डैश वेक्टर जो है वो F42 वेक्टर और F43 वेक्टर का परिणामी है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सर f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स या तो F42 कर दो और या √2 टाइम्स F43 कर दो, मतलब दोनों में से किसी के एक का √2 टाइम्स कर दो। सर दोनों सेम है क्या, सेम है तो दोनों में से किसी के एक का √2 करूंगा सेम ही आएगा, बात समझ में आ गई ना। तो f डैश क्या मिल जाएगा सर √2 टाइम्स k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, बात समझ में आई क्या, है ना। और डायरेक्शन की बात करें तो दोनों के एकदम बीचों बीच से मतलब इस लाइन पर जाएगा, मतलब डायगोनल की ही लाइन में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना सर मैं इन दोनों को सॉल्व कर चुका हूं, F42 और 43 इन दोनों को सॉल्व कर चुका हूं, इनकी जगह पर क्या आ गया है f डैश वेक्टर, ठीक है। तो मैं f नेट को क्या लिख सकता हूं सर, f नेट 4 वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ये बच रहा है अभी F41 वेक्टर बच रहा है प्लस इन दोनों को सॉल्व करके क्या बन गया f डैश वेक्टर, तो f डैश वेक्टर। अब इन दोनों को देखो सर F41 और f डैश, F41 और f डैश दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो फाइनली अंत में f नेट 4 क्या मिलेगा सर, f नेट जो मिलेगा वो दोनों के एडिशन के बराबर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड कर दो, तो मैं देख सकता हूं कि F41 प्लस f डैश, तो सर F41 कितना है k q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस f डैश कितना है √2 k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। सर सॉल्व करें, k q स्क्वायर कॉमन अपॉन में a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस √2 और सॉल्व कर लें तो फाइनली f नेट क्या मिलेगा सर, f नेट विल बी
के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, 2 आएगा एलसीएम 1 प्लस 2√2, ये हो जाएगा सर आंसर। ठीक है, किसी भी चार्ज पर आप फोर्स निकालोगे आंसर यही आएगा सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 1.13। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान से, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स कर लो, जहां से भी समझ में नहीं आया वहीं से दोबारा से देख लो। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.13 की। ठीक है, एग्जाम्पल 1.13 बोलता है सर मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आवेश, अनंत चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, अनंत आवेश रखे हुए हैं। कहां पर रखे हैं सर? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर। ठीक है, चलिए बात करें। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इसको यहां नहीं यहां पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.13 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है मेरे पास और इस लाइन पर चार्जेस प्लेस है। कैसे कैसे प्लेस है सर? क्वेश्चन बोलता है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। तो सर पॉइंट्स मान लो, अगर ये पॉइंट x इक्वल्स टू 1 है, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 2 है, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 4 है, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 8 है, और ऐसे भी आगे चलती जा रही है। ठीक है, इन सभी पर सेम चार्ज रखे हुए हैं 4 माइक्रोकूलम। इन सभी पर सेम चार्ज रखे हुए हैं क्यों 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 और ऐसे इनफाइनाइट ऐसे ही हो रहा है सर। ये 1 2 डबल हो रहा है, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16, 16 का आगे चल करके ऐसे। क्लियर है ना? अच्छा, अब मुझे बोलता है कि अगर इन सभी चार्जेस की बात करी जाए और x इक्वल्स टू 0 पर कोई चार्ज रखा हुआ, मान लो ये x इक्वल्स टू 0 है ना, ओरिजिन है, और इस पर ये चार्ज रखा हुआ है q डैश। ठीक है सर, क्वेश्चन मुझे बोलता है कि q की वैल्यू तो 4 माइक्रोकूलम है और q डैश की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इन सभी की वजह से q डैश पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो, q डैश पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सर ये तो 0 है ना, इसको छोड़ो, आप इनके नंबर दे दो 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाएगा। सर इस पर फोर्स निकालना है मुझे, और किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ 1 की वजह से जो फोर्स आएगा, सर ये सारे सिमिलर नेचर के हैं, 4 माइक्रोकूलम प्लस में और 1 माइक्रोकूलम भी प्लस में, तो सभी चार्जेज आपस में सिमिलर नेचर के हो गए। सिमिलर नेचर मतलब रिपल्सन होगा सबके बीच में, है ना। तो सर पहले की वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा F1 वेक्टर, दूसरे की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी इधर आएगा, तीसरे की वजह से फोर्स इधर और फोर्स चौथे की, मतलब सभी इधर आने वाले F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, सब फोर्सेज इधर आएंगे। ठीक है, जितने भी फोर्स चार्ज आगे रखे हुए हैं उन सबकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर ही आएगा ना, पक्की बात है ना। तो सर इस पर जो F नेट होगा, F नेट वेक्टर होगा, वो क्या होगा सर कि आप 1 की वजह से फोर्स निकाल लो, 2 की वजह से फोर्स निकाल लो, 3 की वजह से फोर्स निकाल लो, 4 की वजह से फोर्स निकाल लो, और उन सबको ऐड करते जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप ध्यान दो, F1 F2 F3 F4 F5 जितने भी फोर्सेज आएंगे वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेफ्ट में ही है ना, सब रिपल्सन कर रहे हैं, सब दूर भगा रहे हैं। ठीक है, सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं इन सबको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली ऐड कर दो, तो F नेट क्या हो जाएगा सर, सबको ऐड कर दो, F1 F2 F3 F4 ऐसे ही आगे आगे। बात समझ में आ रही है सर? इन सब की वैल्यूज लिख दो, F1 की वैल्यूज करें 1 की वजह से, तो सर K Q1 Q2 Q डैश अपॉन में डिस्टेंस क्या है सर, 0 से 1 का स्क्वायर, प्लस F2 2 की वजह से बात करें तो K Q1 Q2 Q डैश अपॉन में डिस्टेंस कितनी है सर, ये 0 पर है, ये 2 पर है, तो 2 होगी डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे 3 की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस 3 4 0 से 4, तो डिस्टेंस हो गई 4 का स्क्वायर, प्लस 4 की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन में सर Q1 तो Q2 Q डैश पर नेट फोर्स चाहिए 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही प्लस में डॉट 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 आगे भी चलती जाएगी ये सीरीज। ठीक है, अच्छा तो सर ये क्या बन गया, ये बन गया सर K Q Q डैश को तो कॉमन ले लूं मैं, तो K Q Q डैश कॉमन,
क्या बचेगा सर, ये तो 1 बचेगा प्लस ये क्यू डैश बाहर 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये 8 का स्क्वायर मतलब 1/64 प्लस में ये, चलो ठीक है। तो सर अब ध्यान दो यार इधर, अब इधर ध्यान दो, इस सीरीज पे गौर करो जरा। अगर मैं इनिशियल टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। 1 को किया तो 1/4 से मल्टीप्लाई 1/4 आएगा, 1/4 को 1/4 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 1/60, इसको 1/4 से करूंगा तो 1/64, इसको 1/4 से करूंगा तो आगे वाली चीज, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है सर, ये एक ऐसी सीरीज है कि सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से जो रेशियो है वो सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म को फिक्स चीज से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड टर्म आती है, 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड टर्म आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर जीपी, इसको बोलते हैं सर जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथ वालों को ये अच्छी तरह आती है क्योंकि 10th 11th में पढ़ी है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। भाई 10th में आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है ना, पढ़ी है ना कि हर एक चीज में सेम चीज जोड़ते जाओ तो समांतर श्रेणी हो जाती है, समान अंतर रहना चाहिए। गुणोत्तर का मतलब सेम चीज को समान से गुणा करते जाए तो आगे की चीज बनती जाए, ठीक है। और सर आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए बेसिक से ये कि गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a/1 माइनस r होता है अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो, अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो। r यहाँ पर कितना मिलता है, r होता है क्या, r होता है सर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, जो रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है सबके बीच में, ठीक है, वो होता है r। और यहाँ पर आप देखो तो सर यहाँ पर r जो है सेकंड टर्म को 1/4 को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म 1 से तो r इक्वल्स टू आता है 1/4, और 1 से कम है क्या 1/4, 1 से कम है देने वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो फाइनली मुझे f नेट इक्वल्स टू क्या मिलता है सर, k q into q डैश तो कॉमन है, इसको तो साथ में लिखो, इसका मुझे सम करना है। तो सर a होता है हमारा इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, तो 1/1 में 1 माइनस r 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो सर आंसर आ गया k q डैश 1/1 में 1 माइनस 1/4, ये 3/4 ऊपर जाएगा उल्टा होगा तो 4/3। सॉल्व कर दो सर, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, q डैश की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6 × 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया सर, 4 × 4 16, 16 × 3 48 इंटू कितना आ गया ये 10⁻⁻6 -6 -12 प्लस की 9 -3। बोलो सर ठीक है क्या, आंसर ठीक है क्या, बोलो ठीक है क्या। 4 माइक्रोकूलम है जिसकी वजह से 1 कूलम पर चार्ज चाहिए, ठीक है। क्यू डैश की वैल्यू 1 कूलम है सर, क्यू डैश की वैल्यू 1 कूलम है, क्यू डैश की वैल्यू 1 कूलम है। तो क्यू डैश को आपको 10⁻⁻6 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे तो -6 से प्लस का 9 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करोगे तो किधर आ रहा है सारा फोर्स मिलकर के नेट फोर्स किधर बनेगा सर, इन सबकी डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में। अब एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस आई है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया सर आंसर, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा बैक में। बात समझ में आ गई है सबको, बोलो सर पक्की बात है। तो यहाँ तक हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी कोर्स में थे उसमें थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, हरी अप स्टूडेंट्स जल्दी से। चलिए सर, आई होप कि आपने चीजें नोट कर ली हैं, ठीक है। चलिए सर, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए और सर एक बार यहाँ से देखने के बाद में खुद से ही प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में, क्लियर। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के बारे में जानेंगे कि फील्ड क्या चीज होती है, उसके बारे में स्टोरियां सुनेंगे, समझेंगे उसको कि क्या है क्या नहीं, क्लियर। मिलते हैं सर नई वीडियो में, कॉन्फिडेंस और एनर्जी ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।